प्रिय विद्यार्थियों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। आज बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो सेकंड पेपर है सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी, आज उसमें जो चैप्टर चल रहा है समंकों का संग्रहण। तो आज इस टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। अगर अपन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रश्नावली अनुसूची एक ही मीनिंग में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से इसमें कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस है। इनको अगर अपन पॉइंट वाइज देखें तो पहला है जो भरने का दायित्व है। प्रश्नावली में भरने का दायित्व सूचकांकों का होता है जो सूचना प्रदान करता है। अनुसूचियां भरने का दायित्व स्वयं प्रगणकों का होता है, जो सांख्यिकी का कार्य कर रहा है उसका होता है। दूसरा अगर अंतर देखें अपन, सूचना की पूर्णता। प्रश्नावली में यदि प्रश्नों के अर्थ सूचक भली भांति न समझ सके तो सूचना भ्रामक और अपूर्ण होगी, इनकम्प्लीट रहेगी, क्योंकि अनुसूची में प्रगणक स्वयं प्रत्येक प्रश्न का आशय और मत स्पष्ट कर देते हैं, अतः सूचना शुद्ध और पूर्ण होगी। तीसरा अंतर देखिए, अनुसंधान का क्षेत्र। इसके अध्ययन जो प्रश्नावली है इसमें अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है, चूँकि प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित क्षेत्रों में ही संभव है, लेकिन अनुसूची जो है इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, चूँकि अनुसूचियों का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो ये एक तरह से इसका स्कोप वाइड हो गया। चौथा है मितव्ययी। प्रश्नावली के माध्यम से सूचना संग्रहित करना मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें केवल प्रश्नावली तैयार करके और डाक का ही खर्चा होता है। अनुसूचियों से सूचना संग्रहित करना कंपैरेटिवली महंगा है, क्योंकि इसमें प्रगणकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर पर्याप्त खर्चा करना पड़ जाता है। पांचवा अंतर देखें अपन, निर्देश सूची। प्रश्नावली के साथ साधारणतः निर्देश सूची संलग्न नहीं की जाती, जबकि अनुसूचियों में निर्देश सूची संलग्न की जाती है, जिसके आधार पर प्रगणक सूचना एकत्रित करते हैं, तो उनको एक आधार मिल जाता है। छठा पॉइंट देखें, उत्तर, रेस्पॉन्स। प्रश्नावली में सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं, सामान्यतः ये देखा जाता है, लेकिन अनुसूचियां प्रगणक स्वयं भरते हैं, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें सम्मिलित किए जाते हैं। सातवां पॉइंट देखिए, शुद्धता का स्तर और विश्वसनीयता। प्रश्नावली के माध्यम से जो प्राप्त सूचनाएं अनुसूचियों के माध्यम से प्राप्त सूचना की अपेक्षा में कम शुद्ध होती है। अनेक बार सूचक प्रश्न को सही नहीं समझ पाते, अतः उसका उत्तर भी फिर उसी के अनुसार भ्रामक या अशुद्ध हो सकता है। लेकिन अनुसूची के माध्यम से संग्रहित सूचना प्रश्नावलियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि प्रगणक स्वयं प्रश्न का स्पष्टीकरण देकर शुद्ध और विश्वसनीय उत्तर प्राप्त कर लेते हैं और उसी को समाहित करते हैं। आठवां पॉइंट देखिए, संकेताक्षरों का प्रयोग। प्रश्नावली में संकेताक्षरों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचक उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जबकि अनुसूची में संकेताक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रगणक स्वयं उन संकेतों को जानता है, उसके बारे में उनको नॉलेज है, इसलिए वो जो स्टैटिकल साइंस हैं वो उनको समझ पाएगा। नवा पॉइंट देखिए, व्यक्तिगत संपर्क। प्रश्नावली सूचकों के पास
बाई पर्सन भी आ सकती है, डाक से भी आ सकती है, जिसका सूचक डाक द्वारा ही उत्तर देते हैं। अतः इस विधि में सूचकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता है, आमने सामने संपर्क नहीं हो पाता है। अगर कोई बात अस्पष्ट है तो वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। लेकिन अनुसूचियाँ स्वयं प्रगणक सूचकों के पास जाकर बढ़ते हैं। अतः इस विधि से सूचकों को से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क होने से उनके द्वारा दी गई सूचनाएं ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। 10वां पॉइंट देखिए, समय। इस विधि से सूचना संग्रहित करने में समय अधिक लगता है, क्योंकि अनेक बार सूचकों को बार बार स्मरण दिलाने पर ही उत्तर भेजते हैं या भेजने में देरी करते हैं। लेकिन इसमें प्रगणक जो अनुसूचियाँ हैं स्वयं भरते हैं, अतः सूचना समय पर कलेक्ट हो जाती है। 11वां पॉइंट देखिए, सफलता का आधार। इस विधि की सफलता प्रश्नों की रचना और अनुसंधानकर्ता व सूचकों के सहयोग पर निर्भर करती है प्रश्नावली में, जबकि अनुसूचियों में इस विधि की सफलता प्रगणकों के व्यक्तित्व, प्रशिक्षण, ईमानदारी और परिश्रम पर निर्भर करती है। 12वां पॉइंट देखिए, आकर्षक आकार। प्रश्नावली का आकार सुंदर व आकर्षक होना चाहिए ताकि वह सूचकों को लुभावना लगे और वो उनके प्रश्नों के उत्तर समय पर दे पाए। जबकि अनुसूची के आकर्षक होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रगणक स्वयं सूचना इसमें भरता है और स्वयं उसको समझता है। तो इस तरह से ये प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, जो तकनीकी रूप से सामने आ रहे हैं। वैसे दोनों में ही सूचनाएं एकत्रित होती है, दोनों से ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं, दोनों ही अनुसंधान और शोध में काम आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो तकनीकी अंतर है ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं।